हम सभी मनुष्य की प्राकृतिक रूप से संरचना ही कुछ ऐसी हुई होती है कि कोई ज़्यादा बुद्धिमान होता है या फिर कोई बेवकूफ़ होता है। यह सब मनुष्य के आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है। यदि मनुष्य कुछ ऐसे लोगों के साथ रहता है जो दूसरों की बुराई या फिर हर्ष में नकारात्मक सोच रखते हैं, तो उस मनुष्य का व्यवहार भी दूसरों के प्रति नकारात्मक बनता जाता है और नकारात्मकता ही बेवकूफ़ी का असल कारण है। इसके विपरीत यदि मनुष्य अच्छे लोगों, अच्छे परिवार के साथ रहता है, तो उसका मानसिक विकास भी सकारात्मक रूप से अच्छा होता है, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे और बुद्धिमान बनता जाता है। ऐसा नहीं है कि एक नकारात्मक व्यक्ति या फिर अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ नहीं रहता है तो वो बुद्धिमान नहीं बन सकता। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसमें मैं आपको 6 ऐसे कारण बताऊंगा जिससे आप बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं। यदि आप पहले से ही बुद्धिमान हैं, तो आप अपने मानसिक स्तर को बढ़ा सकते हैं या और बेहतर कर सकते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। रोहित एक ऐसा लड़का था जो हर किसी से अलग सोच रखता था। वो हर किसी की बात पर हामी नहीं भरता था। जहां उसे लगे कि यह बात गलत है, वहां वो अपनी बात को परिणाम सहित रखता था। रोहित हर किसी से अच्छे से बात करता। एक दिन रोहित अपने कुछ मित्रों के साथ गांव से कुछ दूर बस घूमने के लिए जाता है। उसके मित्र हंस में उसका मजाक बनाते रहते थे। रोहित इसलिए चुप रहता था क्योंकि उसके केवल यही कुछ मित्र थे और वो इन सभी बातों को मजाक में ही लेता था। परंतु समय बीतने के साथ साथ उसके मित्र उसे अनदेखा करने लगे। वो अपने मित्रों के साथ होने के बावजूद भी अकेला महसूस करता था। फिर कुछ महीनों का समय बीता, तब उसे महसूस हुआ कि अब उसे हर कोई अनदेखा करने लगा है, जबकि वो ना ही ज़्यादा बोलता था और ना ही किसी के साथ उसका बुरा व्यवहार था। वो सबके साथ अच्छे से बात करता था। इसी कारण रोहित मानसिक रूप से तनाव में रहता था, क्योंकि उसे अंदर से यह बात खाए जा रही थी कि हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है और मुझे अनदेखा करते हैं। वो अपने आप को हर समय कोसता रहता था, जबकि उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि जो लोग उसे अनदेखा कर रहे थे वो ये चाहते थे कि रोहित हमारी बातों पर हामी भरे। उन सभी से रोहित की सकारात्मक सोच बर्दाश्त नहीं होती थी। एक रात रोहित जब बहुत तनाव में था, तब उसे याद आता है कि घर की पहाड़ी के ऊपर एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, जो कि बहुत बुद्धिमान हैं और हर किसी की समस्या का हल कर देते हैं। रोहित तनाव में होने के कारण पहाड़ी के ऊपर की ओर बढ़ता है। उसके मन में बहुत से सवाल थे। बहुत देर चलने के बाद उसे पहाड़ी की चोटी पर एक बौद्ध भिक्षु दिखाई दे जाते हैं। वो उन्हें प्रणाम करके उनके सामने बैठ जाता है। बौद्ध भिक्षु ध्यान की अवस्था में होते हैं, परंतु ध्यान की अवस्था में भी बौद्ध भिक्षु रोहित का नाम लेकर कहते हैं, मुझे पता है तुम्हारी समस्या का कारण। रोहित यह बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, हे बौद्ध भिक्षु, क्या मैं सचमुच में ही मूर्ख हूँ? बौद्ध भिक्षु उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, आप तो बहुत बुद्धिमान हो और बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी गलती नहीं करते। पहले चुप हो जाओ। यदि तुम ऐसी गलतियां करोगे तो लोग सचमुच तुम्हें मूर्ख समझेंगे। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर रोहित बोलता है कि गुरुदेव, बुद्धिमान व्यक्ति कौन सी गलतियां नहीं करते जिससे लोग उनका सम्मान करते हैं। रोहित की यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और कहते हैं कि बेटा, अब जो मैं बात तुम्हें बताने वाला हूँ उसे तुम ध्यान से सुनना। अगर तुम उनमें से कोई भी गलती कर रहे हो तो अपनी गलती को सुधारना। फिर उसे वो बौद्ध भिक्षु बताना शुरू करते हैं और कहते हैं कि सुनो, पहली गलती जो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करता, वो कभी भी बिना सोचे समझे नहीं बोलता। उसका अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण होता है। अगर आपके अंदर भी यह गुण है तो आप हर जगह सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, आप लोगों की पसंदीदा हो सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी जो मुसीबत में पड़ने की संभावनाएं हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। इंसान किसी भी मुसीबत में क्यों फंस जाता है? क्योंकि ना ही उसका नियंत्रण उसकी सोच पर होता है और ना ही उसकी जुबान पर होता है। सबसे महत्वपूर्ण कला यह होनी चाहिए कि आप अपनी सोच के साथ साथ अपने शब्दों पर भी नियंत्रण रखें। आपके शब्द एक विचार से शुरू होते हैं। यदि आपकी सोच सही है तो आप सही शब्दों का प्रयोग करेंगे
और आपके शब्द भी शक्तिशाली होंगे जिससे आप किसी भी इंसान का दिल जीत सकते हैं। कई बार व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित नहीं कर पाता है और कुछ भी बोल देता है और परेशानी में पड़ जाता है। शब्द उस बाण की तीर की तरह होते हैं जो एक बार निकल गए तो निकल गए, वो फिर लौट के नहीं आते हैं। शब्दों का एक ऐसा जाल होता है, अगर मनुष्य चाहे तो शब्दों से लोगों को प्रभावित कर ले और चाहे तो लोगों के दिल को ठेस पहुंचा दे। इसलिए अपनी सोच और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी उटपटांग शब्दों का उपयोग नहीं करता है और ना ही बिना सोचे समझे बोलता है। वो कभी भी ऐसे शब्द उपयोग में नहीं लेता है जिससे किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचे। दूसरी गलती जो बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं करता है, वो कभी भी दूसरों की नकल नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि हर किसी की अपनी एक योग्यता है। कुछ गोरे हैं तो कुछ काले हैं, तो कुछ बड़े हैं तो कुछ छोटे हैं। कोई तेज भाग सकता है तो कोई अच्छा गा सकता है। कोई एक तरीका सभी के लिए उपयोगी नहीं है। सफल होने का सभी के पास अपना एक अलग तरीका होता है। कोई भी एक तरीका अपना कर सफल नहीं होते और एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कला को पहचान कर उससे आगे बढ़ता है। वो कभी भी दूसरों की नकल नहीं करता है और एक मूर्ख व्यक्ति एक ही गलती को बार बार करता है। वो हमेशा दूसरों के जैसा बनना चाहता है कि अगर उसके पास कोई चीज़ है तो यह चीज़ मुझे भी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने आप को और बेहतर बनाने में लगे रहते हैं और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। दिखावे के लिए वो कभी भी अपना पैसा और समय बर्बाद नहीं करते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति दूसरों के जैसा बनने के चक्कर में अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं। तीसरी गलती जो बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं करता है, वो कभी भी अधिक सुंदरता पर ध्यान नहीं देता है। देखो, बहुत अधिक सुंदरता होना आपको समाज में सम्मान नहीं दिलाता है, आपको सफल साबित नहीं करता है। जैसे कि एक युवक बहुत सुंदर है, वो कहीं पर भी नौकरी करने जाता है तो कोई भी उसकी सुंदरता को देखकर उसे काम नहीं देगा, बल्कि उसके गुणों को देखकर काम देता है। यदि आपके अंदर कोई गुण नहीं है तो वे कहेंगे शकल से तो सुंदर है, अकल से तो कच्चा है। इसलिए अपनी सुंदरता पर कम ध्यान दो और अपने आप को बेहतर बनाओ। अपनी कला को पहचानो, क्योंकि एक कला ही है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, जो आपको एक अलग पहचान देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सुंदरता से अधिक आपके गुण और आपकी कला मायने रखती है। चौथी गलती जो बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी नहीं करता है, वो व्यर्थ की बातों पर बहस नहीं करते हैं। वे चुप रहते हैं या आवश्यकता होने पर ही अपने तर्क को प्रमाणित करने के लिए बात करते हैं। मूर्ख व्यक्ति से बहस करने का मतलब है आ बैल मुझे मार, क्योंकि वो आपकी बातों को वैसे भी नहीं समझेंगे, उनको अपनी बात ही सही लगती है। जबकि एक मूर्ख व्यक्ति उनकी बातों में उलझा रहता है। जब किसी बात की बहस छिड़ जाती है तो फिर वो कहीं नहीं रुकती। इसलिए एक समझदार व्यक्ति कभी भी व्यर्थ की बातों पर बहस नहीं करता है, क्योंकि उसे अपना समय बहुत कीमती लगता है और वो अपने समय को बहस में उलझ कर बर्बाद नहीं करना चाहता है। पांचवी गलती जो बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं करता है, वो कभी भी किसी से उम्मीद नहीं रखता है और ना ही किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता है, क्योंकि आप जितनी दूसरों से उम्मीद रखते हैं उतना ही आपको दर्द मिलता है। उम्मीद रखना एक बहुत ही बेकार आदत है और एक समझदार व्यक्ति इस आदत को अच्छे तरीके से जानता है। वो जानता है कि उम्मीद हमेशा दर्द देती है। एक माता पिता अपने बच्चे से उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि हमारा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, और जब वो बड़ा आदमी नहीं बनता है वो उनको बहुत दुख होता है। एक बेटा अपने पिता से यह उम्मीद लगाता है कि उसके पिता उसके लिए कुछ करें। जब उसके पिता उसकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं तो बेटे को बहुत तकलीफ होती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ अपने से ही उम्मीद रखता है। वो कभी भी किसी दूसरे से उम्मीद नहीं रखता कि लोग मेरे लिए कुछ काम करेंगे या कोई मेरा काम करेगा। उम्मीद और भरोसे में फ़र्क होता है। छठी गलती जो बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं करते हैं, वो कभी भी कठिनाइयों को देखकर पीछे नहीं हटता है। वो मुश्किलों को सुलझाकर और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना जानता है। वो हमेशा चुनौतियों पे काम करके और उन्हें जीतने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। मुसीबतें तो हर किसी के जीवन में आती है
उनसे जो डर गया समझो मर गया। समुंदर से मोती वही निकाल सकता है जो समुद्र की लहरों से लड़कर उसकी गहराइयों तक जा सकता है, और जो समुद्र की लहरों से डर जाता है वो सदैव उस मोती से दूर रह जाता है। मूर्ख व्यक्ति कठिनाइयाँ आने पर उन्हें देखकर उनसे दूर भाग जाता है, जिससे वो कभी भी सफल नहीं बन पाता है। यही 6 गलतियाँ हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब मिलते हैं एक और न्यू इम्पैक्ट छोड़ देने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।